हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने किया था इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो आज हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि अपराध के होने में सबसे पहले क्या आवश्यक है, अपराध कैसे कारित होता है, उसकी स्टार्टिंग में आदमी की मनोदशा क्या होती है जिससे वो अपराध करता है। तो इनको दो चीज़ों से समझते हैं अपन। एक होता है आशय, एक होता है हेतु। आशय का मतलब होता है इंटेंशन, और हेतु का इंग्लिश में मीनिंग होता है मोटिव, कि आदमी का मोटिव क्या होता है और इंटेंशन क्या होता है। अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं आशय से। आशय को समझते हैं। आशय क्या होता है? आशय का अर्थ होता है तुरंत का उद्देश्य या मानसिक इच्छा। जब आदमी होशोहवास में होता है और उसके अंदर अचानक से कोई ऐसी अवस्था पैदा होती है कि उसे कुछ करना है, वो उसके बारे में जानता है, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसके परिणाम क्या होगा, और वो करता है। इसे आशय कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं इसको। अब इसका मतलब समझते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति किसी पर बंदूक तानता है। उसको पता है इसका परिणाम क्या होगा, गोली चलाऊंगा तो उसकी मृत्यु होगी। ये वो जानता है। तो ये हो गया आशय, कि वो जानता है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो क्या होगा, उसके परिणामों को जानता है और अपनी मानसिक इच्छाओं को पहले ही उन्हीं से तैयार हुआ है वो। उसे आशय कहते हैं। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, हेतु। मूल हेतु उसे कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए मूल प्रेरणा, वो भावना, जिससे वो प्रेरित होकर कुछ करता है। कुछ ऐसी भावनाएं होती, कुछ प्रेरणाएं मिलती है उसको कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। उससे प्रेरित होकर जो कार्य करता है उसे कहते हैं हेतु। उसके आप देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो कैसे आता है हेतु। हेतु आता है लालच से, बदला से, ईर्ष्या से, जलन से, प्रेम से। कुछ करने की इच्छा पैदा होती है कि अब मैं ये करूँगा, उसको बोलते हैं मोटिव, हेतु। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहले वाले आशय में आपने देखा था, उसका एग्ज़ाम्पल ये था कि कोई व्यक्ति बंदूक उठाता है, वो किसी व्यक्ति को मारता है। उसको पता है इससे क्या होगी, हत्या हो जाएगी, मर जाएगा, और सब पता है, पर वो करता है। हेतु में वो क्यों करता है, जैसे ये उदाहरण में बताया, लालच, बदला, ईर्ष्या, प्रेम, इस सब के चक्कर में करता है। उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण में एक व्यक्ति किसी की हत्या के लिए बंदूक उठाता है। इसलिए उठाता है क्योंकि उसने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये हेतु हेतु हो गया, मोटिव हो गया उसका, कि इसने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, अब मैं इसको मारूंगा। ये मोटिव हो गया। अब मैं आपको दो और अच्छे उदाहरण समझाता हूँ। पहला उदाहरण व्यवहारिक उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है, आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति ब्रेड चोरी करता है एक दुकान से। अपराध है, ठीक है। ये उसका आशय हो गया कि ब्रेड चोरी करता है वो। अब उसने उसके पीछे जानते हैं उसने ब्रेड चोरी क्यों की। उसने ब्रेड चोरी इसलिए की क्योंकि उसके बच्चे घर पे भूखे थे। ये उसका मोटिव हो गया कि उसने ब्रेड चोरी इसलिए की क्योंकि घर पे उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए उसने ब्रेड चोरी करी। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं, पौराणिक उदाहरण, जिसमें आपको मज़ा आएगा। पौराणिक उदाहरण में दो व्यक्ति नहीं कह सकते, तो क्या बोलते हैं, दो महान दो महान उदाहरण जो समझते हैं, रामायण की हैं। पहले थे राजा दशरथ जी, दूसरे भगवान श्री राम। अब पहला उदाहरण देखते हैं कि राजा दशरथ जी वन में जाते हैं। वन में छुपकर तीर चलाते हैं। तीर जाके लगता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है श्रवण कुमार, और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका आशय समझते हैं। दशरथ जी का आशय ये तो नहीं था कि मैं वन में जाके तीर चलाऊंगा और किसी व्यक्ति को मारूंगा, तो यही तो नहीं था। उनका आशय ये था कि मैं तीर चला रहा हूँ तो मैं, ये जो मेरे को नॉलेज है इस चीज़ की कि तीर कैसे चलाए जाते हैं, छुप के तीर कैसे मारा जाता है, शब्द भेदी बाण बोलते हैं उसे, उसका परीक्षण करना और मनोरंजन करना।
ये मोटिव था। आशय था कि शब्दभेदी बाण चलाना, आशय किसी की हत्या आशय नहीं था। और मोटिव क्या था? शब्दभेदी बाण का परीक्षण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भगवान श्री राम छुप कर, अब उनका हत्या का मूड है श्री राम जी का कि हाँ इसको मारना ही है, तो इसमें श्री राम क्या करते हैं, छुप के तीर चलाते हैं जिससे बाली का वध हो जाता है। इसमें श्री राम जी का आशय यही था कि इसकी हत्या ही करनी है, इसको मारना ही है, इसका वध करना है। परंतु मोटिव ये नहीं था। मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि बाली के पापों का अंत, बाली ने जो गलत काम किए थे, परेशान किया था, सुग्रीव की घरवाली को उठाया था, उसके पापों का अंत करना और धर्म की विजय करना। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।